नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सरकारें झुकती हैं अगर उस प्रदेश के नेता ईमानदार हों। सरकारें मजबूर हो जाती हैं उसी प्रदेश के हित में कानून बनाने के लिए अगर सभी पार्टियां ईमानदार हों और अपने राज्य या फिर यूटी के लिए एक हो जाए। एक गाना था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो वाकई लद्दाख ने साबित कर दिया कि पार्टी से ऊपर अगर कुछ है तो वो लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की पहचान, लद्दाख की जनता। याद होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का पुनर्गठन होता है और उसके तहत जम्मू कश्मीर अलग यूटी बना दी जाती है और लद्दाख जो है उसे अलग यूटी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि लद्दाख पिछले कई सालों से यही डिमांड कर रहा था कि उसे यूटी बनाया जाए और वहां का संघर्ष काम आया और नेताओं ने जनता के प्रति अपनी वफादारी, ईमानदारी और उससे भी ऊपर लद्दाख की पहचान और संस्कृति को तरजीह दी और सबने मिलकर अपने मिशन की ओर वो बढ़े और उन्हें यूटी मिल गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को भी यूटी मिली, असेंबली वाली यूटी मिली और जम्मू कश्मीर में 2019 के राज्य के पुनर्गठन के बाद जो हालात बदले वो सब ने देखे। लेकिन लद्दाख ने एक डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि यूटी तो हमें मिल गई है, लेकिन अब हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी पहचान और लोगों के हितों को लेकर हमें संघर्ष करना है। और देखिए, उन नेताओं का संघर्ष किसी ने भी ये नहीं देखा कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं तो दिल्ली वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ पार्टी की बात करूंगा और जनता के हितों की कोई मुझे परवाह नहीं है। या फिर एनसी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, किसी ने नहीं ये कहा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पहचान हमारा लद्दाख है, हमारी पहचान हमारी जनता है, हमारी संस्कृति है, हमारी लैंग्वेज है और ये तभी बचेगा जब इसके लिए हम एकजुट हो जाएंगे। और सोचिए किस तरह से लद्दाख के लोगों ने बकायदा मार्च किया, दिल्ली तक पैदल गए, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत कुछ कहा। जो सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्हें मालूम था कि दुनिया हंसी है, हंसने दीजिए, लेकिन हमें अपने लद्दाख के लिए लड़ना है। लद्दाख एकजुट होकर उन्होंने वो सभी मांगे पूरी करवाई जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। 85% सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, डोमिसाइल अगर बनेगा बाहरी राज्यों के लोगों का तो 2019 से बनेगा, यानी कि जो पहला डोमिसाइल धारक होगा वो 2034 को होगा। यानी कि जो पहला, अपनी लैंग्वेज को लेकर भी उन्होंने सब कुछ किया, रोजगार को लेकर। यानी कि आप सोचिए कि उन्होंने पूरे देश को आईना दिखा दिया कि लोग कहते हैं नहीं, केंद्र सरकार से टकराया नहीं जा सकता, केंद्र सरकार ने एक बार जो फैसला ले लिया तो ले लिया। लेकिन उन्होंने कहा जब जनता के हितों की बात होगी, अपने पहचान की बात होगी, तो हम केंद्र सरकार से भी टकराएंगे और अपनी पहचान को भी बरकरार रखेंगे और लद्दाख को दाद देनी होगी, लद्दाख की जनता की और लद्दाख के उन तमाम नेताओं की जिन्होंने पार्टी से उठकर अपने प्रदेश की, अपनी यूटी की, अपने लोगों की आवाज जो है वो आगे रखी। और देखिए किस तरह से केंद्र सरकार सब कुछ मान गई। और जम्मू में क्या हुआ? जम्मू में एक भी नेता जो है वो खुलकर विरोध नहीं कर सका कि हाँ भाई साहब, आप डोमिसाइल दीजिए, लेकिन 2019 से शुरू कीजिए। और यहाँ पे डोमिसाइल लगातार धड़ाधड़ बनते गए, एक भी नेता उठकर नहीं आया। विपक्ष की अगर मजबूरी देखने को मिली थी, क्योंकि उनको जेलों में डाला गया था, नजर बंद कर दिया गया था जब ये
370 और 35 को हटाया गया, कई कई महीने वो अंदर रहे। शायद विपक्ष जो है उसी में डर गया और विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं हो पाया, इसीलिए वो जम्मू के लोगों की आवाज़ तो वहाँ तक नहीं रख पाया। और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या कहना, वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो किया वो सही किया। केंद्र सरकार ने जो किया वो तो किया, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मतलब कि यहाँ पर जो ये कह रहा था कि भाई साहब इनको डोमिसाइल जो है अगर 15 साल के बाद ही देना है तो आप 2019 से शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े देशभक्त लोग थे। क्यों? आप नहीं जाते बाहर, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप देश के खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? यही होता है जब पार्टियां सिर्फ अपने हितों की सोचती है ना, तब जनता पिसती है। आप सोचिए यहां पर कितना कुछ देखने को मिल रहा है। बाहरी राज्य के लोगों को टेंडर दे दिए गए, जम्मू वाले देखते रहे। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जो है वो न जाने कितने हजारों की संख्या में बन गए बाहरी राज्यों के, और हम इसी में खुश हो गए कि नहीं बनना चाहिए। बनते जब आपने राज्य का पुनर्गठन ही 2019 से किया तो कानून के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से तो 2019 से शुरू होना चाहिए। ये कौन सा ऐसा वो था, एक जम्मू के लिए अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून और लद्दाख के लिए अलग कानून आपने साबित कर दिया। वहां पर 2019 से शुरू हो रहा डोमिसाइल बनना, और यहाँ पर 19 से पहले जितने आए, फिर आपने कहा कि नहीं यहाँ पर 10 साल का भी होगा और 12 साल का जो 10वीं करेगा वो भी करे। फिर 3 साल के बाद फिर आपने कहा नहीं, जो वोटर आएगा जो 3 साल यहाँ पर रहेगा वो वोट भी डालेगा। यानी कि जो जो एक्सपेरिमेंट करना था, जो जो आपका दिल कर रहा था वो आपने किया, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खामोशी से यहाँ पर देखती रही। और आज देखिए, आज 2-2 सरकारें होने के बाद भी लोगों की जो भलाई है वो नहीं हो पा रही है। भले ही कुछ लोग कहें कि यार गद्दार हो तुम, क्या बोल रहे हो, लेकिन सीखना है तो लद्दाख के जनता से सीखिए। नेता अगर ढूंढने हैं तो लद्दाख के नेताओं के लिए उनका वो देखिए, उनकी एकता देखिए, उनकी ईमानदारी देखिए। पार्टी को साइडलाइन कर दिया सारी, लेकिन यहाँ पे वो कांग्रेस ही है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये एनसी है, ये आतंकियों की भाषा बोलते हैं, और वो कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कट्टरवाद की ओर बढ़ रही है, ये हिंदुओं की बात करती है। बस इसी में उलझे रहते हैं हमारे ये नेता, और उसी में खुश रहते हैं। और एक भी नेता ने खुलकर विरोध नहीं किया कि यकायक आप राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं तो हम जम्मू के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए आपने क्या किया। और हितों के लिए यही किया कि एक किस्म का छोड़ दिया जम्मू कश्मीर की पब्लिक को भगवान के भरोसे कि भाई हम तो बाहर से लाएंगे और अपनी देशभक्ति दिखाएंगे। ये देखिए, फिलहाल लद्दाख जो है वो एक मिसाल बन गया है कि कैसे अपने हकों के लिए लड़ा जाता है, और जम्मू कश्मीर वो भी एक मिसाल बन गया है कि किस तरह से अपने हकों के लिए लड़ने के बजाय नतमस्तक हो गए हमारे सभी नेता, चाहे विपक्ष का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, केंद्र के आगे कि भाई साहब जो आप फैसला कर रहे हैं वो हमें मंजूर है, बस हमें हमारी टिकट मिलनी चाहिए। हम पर ये आरोप न लगे कि भाई साहब आपने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया और जम्मू कश्मीर के हितों की आपने आवाज़ उठाई है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमें गद्दार कहा जाए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।